नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्यूचर गोल्ड चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक ऐसा लेकर आया हूँ, जिससे आप अपने दिमाग के कार्य करने के ढंग को समझ सकेंगे। दोस्तों, आपका दिमाग ही आपके लिए जाल तैयार कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। यही बात मैं आज आपको बताने आया हूँ और हमारा टॉपिक है द माइंड ट्रैप। ट्रैप मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये वही जाल है जो दिमाग हमारे आसपास बुन देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद बाहर नहीं, आपके भीतर ही है? जी हाँ, आपका अपना मन, जो आपको हर दिन कुछ सोचने पर मजबूर करता है। डर, चिंता, शक, तुलना, असफलता की आशंका, ये सब माइंड के ट्रैप ही हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे हमारा मन हमें फंसा देता है और कैसे हम उस जाल से बाहर निकलकर स्वतंत्र, सफल और शांत जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। द माइंड ट्रैप से द माइंड मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे। मन के जाल की पहचान हमारा पहला भाग है, क्योंकि मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन जब वही उपकरण हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो वो एक जाल बन जाता है। अब ये जाल किस किस चीज से बना होता है, देखिए। ओवर थिंकिंग, दोस्तों अधिक सोचना। जब कोई बात बार बार दिमाग में घूमती है कि अगर ऐसा हो गया तो, या काश मैंने ऐसा किया होता तो, तब हम भविष्य का या भूतकाल में उलझ जाते हैं और वर्तमान छूट जाता है। उसी प्रकार निगेटिव सेल्फ टॉक है, जो बातें हम नकारात्मक रूप से खुद करते हैं, आत्मसंवाद करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं फेल हो जाऊँगा। ये सब मन के खतरनाक जाल हैं। दोस्तों, कंपैरिज़न ट्रैप भी होता है, तुलना का जाल। सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, हम हर जगह खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और हर बार हम हार जाते हैं। तो ये भी एक जाल है। परफेक्शनिज़्म, दोस्तों हर चीज़ को परफेक्ट करने की आदत। जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो, हम शुरू ही नहीं करते और इस चक्कर में हम कुछ करते ही नहीं। ये था हमारा पहला भाग, जिसमें हमने आपको बताया कि मन हमारा कहाँ-कहाँ जाल बुनता है। दूसरा है मन का विज्ञान। ये कैसे काम करता है? आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, जिसे सचेतन मन कहते हैं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है। हम जो सोचते हैं, बार-बार सोचते हैं, वो धीरे-धीरे हमारे अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसलिए जब हम बार-बार डर या संदेह या असफलता की बातें सोचते हैं, वो हमारी आदत और पहचान बन जाती है और यही बन जाता है माइंड ट्रैप, जिसमें हम फँसते चले जाते हैं, बिना ये जाने कि दरवाज़ा अंदर से भी तो खुल सकता है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। दोस्तों, भाग 3 में हम आपको बताएँगे कि सोच को बदल कर ही आप जीवन बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें इस जाल से? तो अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। आपको जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जाल में हैं। हर बार जब आप कंपैरिज़न करें, खुद को टोकें कि क्या मैं माइंड ट्रैप में फँस रहा हूँ? तब इस बारे में आपको समझ में आना शुरू होता है। दोस्तों, रिप्लेस विथ एम्पावरिंग थॉट्स। आप रिप्लेस करिए अपने थॉट्स को। मैं नहीं कर सकता की जगह आप सोचिए कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। आप सोचते हैं कि अगर फेल हो गया तो, इसकी जगह आपको सोचना है अगर मैं सीख गया तो। दोस्तों, मेडिटेशन और जर्नलिंग भी आपको आवश्यक है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और अपनी सोच को कागज पर लिखें, क्योंकि मन साफ होता है और असली भावनाएं सामने आ जाती हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी आवश्यकता है। आभार जताना। दोस्तों, मन को डर से बाहर निकालने का सबसे असरदार तरीका है, रोज 3 चीजों के लिए कम से कम शुक्रिया कहना सीखिए। भाग 4 में आपको बताएंगे कि माइंड ट्रैप से आप माइंड पावर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि बदलाव की ताकत की। एक लड़का हर बार फेल हो जाता था, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसने हर नकारात्मक सोच को लिखा और उसके जवाब में एक पॉजिटिव वाक्य लिखा। हर दिन उसने वो पढ़ा। 6 महीने में वही लड़का कॉलेज का टॉपर बना। आखिर क्यों? क्योंकि उसने माइंड ट्रैप को माइंड मैप बना दिया। जाल को उसने नक्शे की तरह उपयोग किया। ये तकनीक आपके लिए भी काम कर सकती है। भाग 5 में आपको देखना होगा कि लाइफ को डिजाइन कैसे करना है।
डर नहीं, बल्कि दिशा में जाना है। अंत में जब आप जानते हैं कि माइंड ट्रैप आखिर क्या है, तो अब अगला कदम है एक नई सोच के साथ जीवन को बनाना। दोस्तों, मैं शांत और शक्तिशाली हूँ, ये आपको सोचना है। हर दिन अपने लक्ष्य को अपने मन में आपको देखना होगा। हर छोटे काम की आपको तारीफ करनी होगी और यही छोटे कदम आपको मानसिक जाल से बाहर निकालकर आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? इतनी सारी बातें आज हुई, ये हम बताती हैं कि मन को साधो, तभी संसार तुम्हारा है। अगर आप मन को नहीं साधते हैं, तो संसार के गुलाम बन जाते हैं आप। द माइंड ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर बार जब आप नकारात्मक सोच से ऊपर उठते हैं, हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आप एक कदम माइंड ट्रैप से बाहर आते हैं और अपने सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो आज से, अभी से अपने मन को अपना साथी बना लीजिए, शत्रु नहीं। फ्यूचर गोल्ड चैनल पर जुड़े रहिए। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट हम आपके लिए